बीजेपी वाले तो सिर्फ झूठे हैं जी। वो तो जी पर्चे पे करते हैं। पर स्ट्रांग होना चाहिए तब देश का राजनीति सही बनेगी। एक तरफा राजा की शासन नहीं चाहिए हमें। पर्चे पे तो आपको ऐसा लगेगा इंडिया अमेरिका बन गया, और रियलिटी में देखोगे तो वो युगांडा भी नहीं है। यहाँ के जो स्थानीय सांसद है उनकी किसी ने शक्ल तो देखी नहीं आज तक। सत्ता परिवर्तन होना ही है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं 10 साल में इनको देखते हुए। बेरोजगारी महंगाई इतना बढ़ गई, उसी मुद्दे में हम वोट कर रहे हैं। परेशान है, त्राईमाम हो रहा है। आज देश को जहाँ होना चाहिए था वहाँ देश नहीं है। मोदी ने कुछ नहीं करवाया, हम कुछ भी ना दियो, हाँ कर दें देने कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हो जनहित टाइम्स। दूसरे चरण का मतदान आज शुरू हो चुका है और आज हम गौतम बुद्ध नगर के इलाके में यहाँ लोगों से बात करेंगे। हम इस समय सरफाबाद इलाके में है और यहाँ पे लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है मतदान के ऊपर, किन मुद्दों पे वोट कर रहे हैं और क्या कुछ उनके आने वाले वक्त को लेके उनका क्या कुछ कहना है, आने वाले जो 5 साल होंगे उसको लेके भी। सर, आप अपना नाम बताएं। तेजस्वी सामल। तो किन मुद्दों पे वोट कर रहे हैं? बेरोजगारी महंगाई का मुद्दे में हम वोट कर रहे हैं आज। बेरोजगारी और महंगाई। हाँ, बेरोजगारी महंगाई इतना बढ़ गई, उसी मुद्दे में हम वोट कर रहे हैं। हमें इसलिए वोट चाहिए। पिछले 10 साल में बेरोजगारी महंगाई बहुत बढ़ गई, जो भी अनएक्सपेक्टेड है। हाँ, इसी वजह से हम उसी के लिए वोट कर रहे हैं। तो क्या परिवर्तन होगा क्या इस बार? होना चाहिए। मैं तो लोगों को ये अपील करता हूँ, तो महंगाई और बेरोजगारी के लिए वोट दो। हाँ, परिवर्तन ही चाहिए। परिवर्तन चाहिए, 100% परिवर्तन चाहिए मेरे हिसाब से। तो परिवर्तन करके किसे देखना चाहते हैं? किससे क्या, वो तो गठबंधन होगी। हमें तो ये पता है गठबंधन सरकार, इंडिया गठबंधन एकदम एक्यूरेट वही होना चाहिए, क्योंकि देश का विपक्ष स्ट्रांग होना चाहिए तब देश का राजनीति सही बनेगी। एक तरफा राजा की शासन नहीं चाहिए हमें। हाँ, राजा शासन नहीं चाहिए हमें, गठबंधन चाहिए और विपक्ष स्ट्रांग हो। कोई काम ढंग से हो, एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसी मुद्दे में अभी एक तरफा काम चल रहा है क्या? एकदम एक तरफा काम चल रहा है, इसलिए ये नहीं होनी चाहिए। गठबंधन सरकार बने और महंगाई मुद्दा ये सब एकदम शट आउट ढंग से हो, विपक्ष स्ट्रांग रहे। हर टाइम विपक्ष को स्ट्रांग करना चाहते हैं, जो भी राजनीति हो। चलिए, और सर आप अपना नाम बताइए। जी उपेंद्र। तो किन मुद्दों पे वोट कर रहे हैं इस बार? रोजगार के पे, महंगाई पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, जो मूलभूत सुविधाएं हैं देश की, उन मुद्दों पे मैं वोट करता हूँ। तो इस बार आपको पिछले 10 साल के कार्यकाल में आपको लगता है कि इन मूलभूत विषयों पे कुछ काम हुआ? मूलभूत में पिछड़े हैं, और मैं क्या, इसको पूरा देश जानता है। गरीब, पिछड़े, दलित, जितने भी ग्रामीण वासी हैं सभी लोग इससे भली भांति परिचित हैं कि इन मूलभूत सुविधाओं पे कोई काम नहीं हुआ है। बस कुछ लोग गुजरातियों को उन्होंने आगे बढ़ाया है, कुछ बिजनेसमैन हैं उनको आगे बढ़ाया है, बाकी सब देश परेशान है, त्राईमाम हो रहा है। तो किन गुजरातियों की बात कर रहे हैं आप? वो सब सारा देश जानता है। राहुल गांधी तो कहते हैं कि हम दो हमारे दो की सरकार चल रही है। हाँ, तो वो ठीक कह रहे हैं। राहुल गांधी के इस विचार से हम सरोकार रखते हैं पूरा। अच्छा, आप मानते हैं? जी बिल्कुल मानते हैं। तो किन मुद्दों पे वोट कर रहे हैं? क्या वोट करने से पहले क्या जहन में चल रहा था? सही काम करो जो हो रहे काम। हाँ, और क्या होगा? कुछ 10 सालों में कुछ आपको लगा कि कुछ काम जो हुआ सही हुआ या कुछ गलत हुआ? हमारा तो मुआवजा भी ना मिला। मुआवजा किस चीज़ का? धरती का। अच्छा, जमीन का मुआवजा नहीं मिला? और का कितनी मुकरिया हमने धन्ना दी है, जब भी हमारा मुआवजा ना मिला। मुआवजा मिलना चाहिए हमारा। हाँ, मुआवजा मिलना चाहिए किसान आदमी को। अच्छा, तो आपकी जमीन गई थी क्या? और क्या? अच्छा, तो मुआवजा मिला ही नहीं? मिलो नहीं है, रुको पड़ाओ हमारा मुआवजा नहीं। आधा रुको पड़ाओ। मिलना चाहिए हमारा मुआवजा। तो मुआवजे के हिसाब से आपने वोट किया कि मुआवजा नहीं मिलेगा तो फिर इस मारा ही वोट दे रहे हैं हम। मुआवजा मिलना चाहिए हमारा। मैंने धरना लगाई बैठे रहे। आपका क्या, आप बताइए। हाँ, हमारा धरना दी है, बुढ़िया ने बहुत धरना दी है। अच्छा, इनने धरना दिया है? बहुत दिया, 6 महीने वहीं पड़े। तो और मुआवजे के अलावा और किन विषयों पे आपको लगता है कि चाहिए कुछ भी? और हमारी जब जमीन चली, मुआवजे ना मिला, हम क्या चाहिए? जमीन आपकी भी जमीन गई है? और क्या? हम ये एक घर के ही हैं हम तो। अच्छा, हाँ। कितनी जमीन गई है आप लोगों की? जमीन गई है हमारी खूब 15-16 बीघा। 15-16 बीघा चली गई है? हाँ, मुआवजा रोको पड़ो सबको मुआवजा हमारा। धन्ना देते बिहार के वहाँ बैठ के। और कुछ ना हुआ? कुछ भी नहीं हुआ अभी। मोदी ने कुछ नहीं करवाया हमको। वो तो कहते हैं कि हमने गैस सिलेंडर दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, कुछ मिला? हमें नहीं दिया कुछ भी। गांव के को नहीं दिया किसी को भी। आप लोगों को कुछ नहीं मिला? नहीं। वो तो महिलाओं के लिए बोल रहे कि हमने बहुत काम किया। उम्र आ रही है ना। हाँ, पेंशन बनती। हाँ, नहीं बन, नहीं मिल रहा? नहीं कुछ भी ना। हाँ, हमें पेंशन भी नहीं मिल रहा आप लोगों को? नहीं।
कोई तो मतलब 4-5 है हमारे दौरानी और एक बहू है हमारे लौंडा की और किसी की भी ना बंधी, किसी अब ना मिल रही हमारे घर में का ये तो मुआवजा भी नहीं मिल रहा, पेंशन भी नहीं मिल रहा ना, हमें कुछ नहीं मिल रहा हमारे घर में। सिलेंडर भी नहीं मिल रहा इनको। ना सिलेंडर मिले हमारे का, सिलेंडर क्यों नहीं मिल रहा फिर आप? ना किसी ना मिले। ये तो उनसे पूछो, उनसे क्या पूछो। हाँ मिले ना है किसी अभी हंसा का एक हुए। अच्छा, तो सिलेंडर कुछ नहीं मिला हमें। 2 हमारी दौरानी है, एक हमारे लड़का की बहू है, ना उनकी पेंशन बंद रही, विधवा है। अच्छा, विधवा बनी 5% का आज तक भी नहीं दिया। 5% को आज तक भी ना दिया, 10 साल हो गई। 5% किस चीज के बारे में? वो जमीन का। अच्छा, जमीन का। हाँ, जमीन का पैसा भी ना दिया अभी 5% का, और कम को 2 साल तो धरना दे देते हो गए। हाँ जी, और कुछ भी ना दियो, हाँ कर देने कुछ नहीं, बहका दें, बात खत्म हो। तो वो देश हित की बात कर रहे हैं, राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, उसमें कुछ सरोकार नहीं है आपका? और अब क्या है उसमें बताओ? जब वो देता ही नहीं, हाँ करता है, बहका देता, बात खत्म। ऐसी महेश हो गए, ऐसी तो ये सब हो गए, मिली सरकार सब चीज की। तो फिर किस सरकार से उम्मीद है आपको? क्या लगता है ये तो कर नहीं रही है, तो आपको क्या लगता है? और जो देगा वो अच्छा, अब अगले से देने लगे तो भी अच्छा लगे, हमें यूँ देने लगे तो अच्छा लगेगा। और जब कोई देगा ना तो वो अच्छा कैसे लगे बता? तो अखिलेश उनकी सरकार थोड़ी है। तो एक बात की मैंने, अब भाई कल को ये बन जाता, ये देने लगे तो ये अच्छा लगेगा हमें, और ना दे तो ये बुरा। मतलब जो काम कर रहा है वो अच्छा, ना कर रहा तो बेकार। वो अच्छा है और ना तो बुरा है कतई। हाँ, ना किसी को सिलेंडर दिए, ना किसी की पेंशन हमारे मोहल्ले में, कुछ नहीं। गांव को कुछ भी नहीं दिया, गांव वाले को कुछ भी नहीं मिल रहा। अरे 2 साल कुछ नहीं दियो भैया। चलिए, और मिलो कहते हाँ। और सर आप नाम बताइए। मेरा नाम रोशन है। तो किन मुद्दों पे वोट कर रहे हैं इस बार? मुद्दा यही रहेगा, थोड़ी साफ सफाई रहे नोएडा शहर में, गलियां साफ रहे, नाली वाली का वो सब साफ रहे, और स्ट्रीट लाइट सारी जले। यही मुद्दों पे वोट देंगे। और कनेक्टिविटी के मामले में भी, मतलब कि जो यहाँ पे मेट्रो की भी बात चल रही है कि ग्रेटर नोएडा में मेट्रो होनी चाहिए, बस की कनेक्टिविटी होनी चाहिए। बिल्कुल, नोएडा से ग्रेटर नोएडा एक मेट्रो की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उस तरफ है और इस तरफ ग्रेटर नोएडा की तरफ मेट्रो नहीं है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुद्दा है यहाँ पे, इन्हीं मुद्दों पे वोट देंगे। तो आपको लग रहा है कि पिछले 10 साल में इन मुद्दों पे कुछ काम हुआ है जो आपकी डिमांड्स रहेंगी? काम तो हुआ ही है, लेकिन और सुधार किया जा सकता है। और सुधार किया जा सकता है। किन मुद्दों पे वोट कर रहे हैं इस बार? मतलब क्या सोच रहे हैं? वोट करने से पहले क्या जहन में चल रहा था कि आज किन विषयों पे वोट करना है? अच्छा, आगे के लिए बढ़ना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। सबसे पहले लड़कियों के लिए, सबसे पहले फैमिली के लिए महिला सुरक्षा होनी चाहिए। जी, महिला की। तो महिला सुरक्षा के लिए आपको क्या लग रहा है कि कौन सी सरकार है जो काम वाम करेगी? अब देखो सरकार, देखो कोई नेता का तो नाम बताइए जिस पे भरोसा आपको लग रहा है। अब भरोसा तो है, भरोसा से कैसे? किस पे भरोसा है? महिलाओं के लिए? महिलाओं के तो वही अपने उसमें तुम मायावती बहन जी आई। हाँ, बहन जी को मायावती बढ़िया है, मायावती। हाँ, अच्छी है। चलिए, और सर आप अपना नाम बताइए। अश्विनी कुमार है मेरा। तो इस बार किन मुद्दों पे वोट कर रहे हैं? क्या सोच रहे हैं वोट करने से पहले? क्या है, देश का जो विकसित है, देश का विकसित है, वजह से वोट दे रहे हैं। जो सरकार अच्छा लगा हमको लगेगा, हमें अपना हिसाब से चुन रहा है कि हमारा देश का जो विकसित कर सकता है उन्हीं को हम चुनेंगे इस बार। कौन कर सकता है विकास? विकास ऐसे तो कोई हमें बता नहीं सकता, सब लोग तो पता है विकास कौन कर सकता है। तो उनको देने पड़ेगा कि वो विकास करेंगे जो अच्छा लग रहा है। और क्या क्या विकास कर रहे हैं वो? देश का जो विकास करेंगे, हमारा जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल आए, लोगों का, गरीब लोगों का, किसान का हेल्प करना है, जो उनको मदद करना है। पिछले 10 साल में ये सब हुआ जो आप कह रहे हैं? कुछ तो हुआ है, बट और करना है गवर्नमेंट को। नया गवर्नमेंट आएगा तो और बढ़िया करेगा, पुराना गवर्नमेंट भी वो कर रहा है। देश का विकसित होना है, मोटी बात है कि हमको देश का विकसित चाहिए। विकास भी आ जाए, विकास होना है। मुद्दा ये है कि विकास है, गरीब लोगों का अच्छा है, मीडियम लोगों का अच्छा करे, ये है हमारा मुद्दा। चलिए, और लोगों से बात करते हैं। और सर आप लोग नाम बताइए अपना। मेरा नाम विशाल यादव है जी। तो किन मुद्दों पे वोट करेंगे इस बार? जी, मुद्दे तो बहुत सारे हैं। बेरोजगारी है, महंगाई है, और ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, इन सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मैंने आज मतदान किया है। अच्छा, मतदान किया है। हाँ जी। तो आपको लग रहा है कि पिछले 10 सालों में ये जो आप कह रहे हैं कि तो इस बार लोगों का मन बदलेगा, और लोग, क्या आपको लगता है सर,
सत्ता परिवर्तन होगा इस बार? बिल्कुल निश्चित तौर पे सत्ता परिवर्तन होना ही है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं 10 साल में इनको देखते हुए। ये झूठी सरकार है, इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया गठबंधन और गौतम बुद्ध नगर में साइकिल से जो महेंद्र नागर जी लड़ रहे हैं उनको वोट कर रहे हैं, उनके फेवर में हैं लोग। महेंद्र नागर के? हाँ जी बिल्कुल, महेंद्र नागर जी के फेवर में हैं। और ये आप देखना निश्चित तौर पे बदलाव होगा ही होगा इस बार सरकार में 2024 में। वो विकास की बात कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत विकास किया है, तो उस बात में क्या कहें? हाँ जी, इंडिया गठबंधन और यहाँ तो आप यूपी में देखेंगे तो सपा की पोजीशन है, तो सपा ने और सपा का ही प्रत्याशी है। सपा ने तो ये विकास किया ही है। ये स्कूल किसका है, ये रोड किसका है, ये सब सपा का ही है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत विकास। नहीं, बीजेपी वाले तो सिर्फ झूठे हैं जी। वो तो जी पर्चे पे करते हैं। पर्चे पे तो आपको ऐसा लगेगा इंडिया अमेरिका बन गया, और रियलिटी में देखोगे तो वो युगांडा भी नहीं है। तो उस पे मत जाइए, वो सिर्फ पर्चा ही पर्चा है। रियलिटी में उनका कुछ नहीं है, वो झूठ बोलते हैं सिर्फ। मतलब कागजी विकास दिखा रहे हैं। कागजी विकास बिल्कुल, डॉक्यूमेंट डेवलपमेंट बोलो आप उनको। और उसके वेलफेयर फंड के जो लीडर हैं वो मोदी जी हैं, उसके अलावा उनका कोई काम नहीं है, वो सिर्फ झूठ बोलते हैं। और सर आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आर्यन यादव है और मैं फर्स्ट टाइम वोट करूंगा, इस बार कर भी दिया है। अच्छा। और तो फर्स्ट टाइम वोटर के तौर पे आपको क्या आपने देखा कि क्या होना चाहिए देश के लिए, किन विषयों पे वोट किया? आज देश को जहां होना चाहिए था वहां देश नहीं है। आज से 10 साल पहले जो झूठ बोल करके 2 बंजारे गुजरात से चलकर देश में आए थे कि हम देश को पता नहीं कहाँ पहुंचा देंगे, ब्रह्मांड से भी ऊपर ले जाएंगे, विश्व गुरु बना देंगे और वो कर देंगे और इकॉनमी वहाँ चली जाएगी। मतलब जनता ने विश्वास करके उन्हें वोट दिया था। फिर 2019 में उन्होंने एक मौका फिर मांगा था, जनता ने फिर मौका दिया था। लेकिन अब जनता पूरी तरह त्रस्त है। इंडिया गठबंधन के पक्ष में जनता जा रही है। और विशेष तौर पर गौतम बुद्ध नगर की बात करी जाए तो यहाँ के जो स्थानीय सांसद हैं उनकी किसी ने शक्ल तो देखी नहीं आज तक, बस नाम जानते हैं डॉक्टर महेश शर्मा, कैलाश अस्पताल वाले। बस उसके अलावा डॉक्टर महेश शर्मा को ना तो आज तक इस गांव ने, यादवों का सबसे बड़ा गांव है नोएडा में, ना वो चुनाव में आए, ना उनको हमारी वोट की ज़रूरत है। उन अपने खुले भाषण में कह देते हैं कि हमें यादवों के, गुजरों की और तमाम जो लोकल लोगों की वोटों की ज़रूरत ही नहीं है, तो क्यों हम वोट दें उन्हें? हम इंडिया गठबंधन के साथ, और विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव 80 में से 75 सीट लेके आ रहे हैं। वोट करके आ गए या जाएंगे? वोटिंग कर चुके हैं। किन विषयों पे वोट किया है? वोट हमारा देश जो है इस टाइम मतलब ठीक ही है, और जो मतलब अच्छे काम चल रहे हैं सब ठीक ठाक, मतलब सब ठीक ठाक चल रहा है, सब बढ़िया। तो कुछ परिवर्तन की जरूरत नहीं? बस परिवर्तन सब ठीक ही चल रहा है, जो चल रहा है ठीक ही चल रहा है। ठीक ही चल रहा है, चलो बेहतरीन। तो ये थी हमारी बातचीत कि किस प्रकार से इस बार जो हम गांव सफराबाद में आए हुए थे और यहाँ पे लोगों से बात की कि किन विषयों पे वो वोट कर रहे हैं, तो ज़्यादातर लोग बेरोजगारी, महंगाई, ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन विषयों पे लोगों ने वोट किया। तो ये देखना दिलचस्प हुआ कि आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है। तब तक हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जनहित टाइम्स।